प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस धरती पर जब भी कोई इंसान मर जाता है, अर्थात इस शरीर को छोड़ देता है, चाहे वो बूढ़ा होकर मरे या एक्सीडेंट में मरे या बीमारी होकर के मरे, किसी भी प्रकार से जब कोई इंसान मर जाता है तो आप क्या समझते हैं कि वो स्वर्ग में चला गया है। चाहे बड़ा से बड़ा पापी हो या हत्यारे हो या बेविचार करने वाला जो भी हो, कोई भी व्यक्ति है, लेकिन मौत जो है ना जिंदगी में सबसे बड़ा सच्चाई है, यही है धरती पर कि मौत सबका निश्चय है, अटल है। सबको एक दिन मरना पड़ेगा। जितने भी व्यक्ति माता के गर्भ से जन्म लिया है, सबको एक दिन यहां मरना ही पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है उसके नाम के आगे में स्वर्गीय फलना प्रसाद वर्मा, स्वर्गीय फलना प्रसाद सिंह नाम के आगे में स्वर्ग लगा देते हैं, अर्थात स्वर्ग वो चला गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे एक मेरा सवाल है कि धरती पर कोई व्यक्ति मरता है तो क्या वो स्वर्ग में जाता है? आप तो यही कहेंगे ना, हाँ वो तो स्वर्ग में चला जाता है। और हम लिख देते हैं, उसका डेथ सर्टिफिकेट लिखते हैं स्वर्गीय फलना प्रसाद सिंह, उसके नाम आगे स्वर्ग लगा देते हैं। चाहे वो कितने बड़ा पापी क्यों न हो, चाहे जो भी कम करने वाला हो, उसको हम अपने मन से स्वर्ग में भेज देते हैं। क्या ये वास्तविक है? क्या ये सच्चाई है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएगा, सीधा वो परमात्मा के पास चला जाएगा? क्या ऐसा होता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इस विषय में पूरा क्लियर कर दिया है कि कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, कौन व्यक्ति नरक में जाएगा। ये बाइबल पूरा क्लियर कर दिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बतलाता है यहां पर लूका की सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 19 से 31 के बीच में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में। ये दृष्टांत, ये कहानी हमें सिखाता है, हमें बतलाता है कि कौन नरक में गया और कौन स्वर्ग में गया। एक कहानी हमें यह भी बतलाता है कि इंसान को मरने के बाद ऊपर में 2 स्थान है रहने के लिए, अर्थात एक स्वर्ग है, दूसरा नरक है। 2 स्थान है। कोई व्यक्ति मरने के बाद जो है अपने नाम के आगे में नरकीय नहीं लिखता है, स्वर्गीय लिखता है, क्योंकि स्वर्ग में जाना सबको पसंद है, सब कोई स्वर्ग में जाना चाहता है। नरक में कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता है, इसीलिए नाम आगे नरकीय फलना प्रसाद सिंह नहीं लिखता है, स्वर्गीय फलना प्रसाद सिंह लिखता है। चाहे बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा बेविचारी क्यों नहीं, हत्यारे क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग ही लिखेगा, क्योंकि उसे स्वर्ग में जाना पसंद है। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो चीज वो नहीं जानता है, वो चीज नहीं करता है, लेकिन मरने के बाद मुझे स्वर्ग में ही जाना है, ये तय करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे 10 प्रकार के लोग हैं, 10 प्रकार के मतलब का तात्पर्य है, जिस किसी के जीवन में ये 10 बातें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो अगर जो 10 बातें जो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये 10 बातें अगर जो आपके जीवन में है या किसी के जीवन में है, तो वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो सीधा नरक में जाएगा। आज जो मैं बतलाने वाला हूं, ऐसे 10 बातों पर, 10 पॉइंट पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगर जो आपके जीवन में ये 10 बातें हैं तो आप निश्चय ही नरक में जाने वाले हैं। स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए बिल्कुल बंद है। मैं नहीं, बाइबल कह रहा है, ये बाइबल का वादा है आपसे। बाइबल आपको क्लियर कर देता है कि अगर जो आप ऐसा करोगे तो सीधा स्वर्ग नहीं, सीधा नरक जाओगे। नरक का दूत आपको नरक में ले जाएगा, ना कि आपको स्वर्ग का दूत लेने के लिए आएगा। तो इन बातों को जानने के लिए कौन कौन से ऐसे बात है जो हमें स्वर्ग के रास्ता हमारे लिए बंद करता है और नरक का दरवाजा हमारे लिए खोलता है, ऐसी कौन कौन से बातें हैं, इन सारे बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने ध्यान से देखिए। अपने जीवन से कुछ मिनट्स को निकाल करके इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं बाइबल के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जो आपके पास में बाइबल है तो आप पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा। यहां पर पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका
6 अध्याय का 9 और 10, उसके बाद में हम प्रकाशित वाक्य 22 का 15 पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागमी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्री गमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। हम आते हैं प्रकाशित वाक्य में 22 का 15 पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, पर कुत्ते और टोनों और बेविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहां से? स्वर्ग के राज से बाहर रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां जो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9 और 10 में जो बताया गया है, यहां पर 10 बातें हैं जो आपको नरक की तरफ में ले जाने वाली बातें हैं। वही 10 बातों को आज मैं आपको बारी बारी से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बतलाऊंगा। अगर जो ऐसा करते हैं तो आप निश्चय ही उस नरक में चले जाएंगे, स्वर्ग में आप नहीं जाएंगे। जिसमें जो पहली जो बात है वह है वेश्यागामी। वेश्यागामी वैसे लोग जो दूसरे के पास में जाती है, वैसे लोग जो वेश्या के पास में जाते हैं। वेश्या आप तो समझ सकते होंगे, जो औरत, जो महिलाएं देह व्यापार करती है, उसके पास में जो जाता है, वैसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर जो मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, अगर जो इसमें से आप हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ऐसे करते होंगे, अगर जो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग का दरवाजा बिल्कुल बंद। वो सब व्यक्ति सीधा नरक में जाने वाला है। जो वेश्यागामी करता है, जो वेश्याओं के पास में जाता है, यानी दूसरे के देह के साथ में जो व्यभिचार करता है, जो वेश्या करता है, उसके पास में जो जाता है, वैसे लोग आज से नरक में जाएंगे। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे व्यक्ति जो है वो सीधा नरक में जाएंगे मरने के बाद। आपके जो आत्मा है ना, शरीर तो मर जाता है, आपके आत्मा से, आपके शरीर से जब वो आत्मा निकलेगा तो आप मर जाएंगे, लेकिन आपके जो अंदर आत्मा है ना, वो जीव आत्मा, वो शाश्वत है, वो अमर है, वो नहीं मरता। वही आत्मा की बात कर रहा है परमेश्वर। वैसे लोग जो है सीधा वो नरक में चले जाएंगे। तो इन चीजों से आप बचे। जो दूसरा नंबर में है वो है, सबसे ज्यादा लोग आज पाप क्या कर रहा है, वो है मूर्ति पूजक। जितने भी लोग इस संसार में मूर्तियों को परमेश्वर समझ करके, देवताओं समझ करके जो उनका पूजा करता है, तो वो सारे लोग भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो नरक में जाएंगे। बाइबल ऐसा सिखाता है। आपको मैंने पहले भी मूर्तियों के ऊपर में, मूर्ति पूजा के ऊपर में बहुत सारे वीडियो को मैं आपको बना करके दिया हूं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोग मूर्ति पूजक हैं, जो मूर्ति पूजा करता है, वो सारे लोग कहां जाएंगे? स्वर्ग में? बिल्कुल नहीं, सीधा नरक में जाएंगे, क्योंकि मूर्तियों में परमेश्वर वास नहीं करता। इसीलिए मूर्ति पूजक जो है वो सीधा नरक में जाने वाले हैं, स्वर्ग में नहीं। इस संसार में वैसे बहुत लोग हैं जो मूर्ति पूजा करता है, वैसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सीधा नरक में जाएंगे ऐसे लोग। इसलिए इन बातों को आप ध्यान रखें। और जो तीसरा जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वह है परस्त्रीगामी। परस्त्रीगामी का मतलब होता है दूसरे स्त्री के साथ में जाना। अगर जो कोई व्यक्ति शादीशुदा है, उसको अपनी पत्नी से प्यार करने की जगह उनको दूसरी पत्नी अच्छा लगता है, अर्थात दूसरे आदमी का पत्नी अच्छा लगता है, उनको पसंद आता है। आज न्यूज में या पेपर में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि इस औरत को उस आदमी के साथ में चक्कर चल रहा है, इसके साथ में उसके साथ में अफेयर चल रहा है। कुछ दिन पहले भी न्यूज में ये बातें वायरल हो रही थी वीडियो को। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। अगर जो आप एक शादीशुदा है और आपका अपने पत्नी से आपको प्रेम करना है, अपने पत्नी को प्यार करना है, उसे संभालना है, उसकी जगह में आप दूसरों के पत्नी से प्यार करेंगे, शादीशुदा लोगों से प्यार करेंगे, तो पर स्त्री गमन का पाप आपके ऊपर में लागू होगा। और ऐसे लोग भी आज कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे।
तो जो परस्त्री गमन है, इन पाप से आप बचें। दूसरों को पत्नी को ताड़ना, आंखें सेकना बंद कीजिए, बंद कीजिए। पौलुस कहता है जिसके पास जो शादी ने किया है व्यभिचार के डर से, हर एक व्यक्ति का एक पत्नी होना है, हर एक पत्नी का, हर एक व्यक्ति का एक पत्नी होना है, ताकि वो व्यभिचार में ना पड़े। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज शादीशुदा लोग भी व्यभिचार करते हैं, परस्त्रीगामी करता है, मतलब दूसरे अपने पत्नी को छोड़ करके किसी और के पत्नी से प्यार करता है, संबंध बनाता है, जो परस्त्रीगामी के अंतर्गत आता है। ऐसे लोग भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। याद रखना है परमेश्वर के इस वचन को, ऐसे लोग भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अगर ऐसा जो करता है वो पाप करता है, वो व्यभिचार करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए अपनी पत्नी को अपने देह समान प्रेम रखो, अपने पत्नी को खुश करने का प्रयास करो। पड़ोस वाली तो सिर्फ मन बहलाएंगे, अपनी पत्नी को खुश करो, अपनी पत्नी को प्यार करो, पड़ोस की पत्नियों को नहीं, दूसरों की पत्नियों को नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों को आप ध्यान दें। इन जो परस्त्रीगामी का जो पाप है, इससे आप बचे रहें। ऐसे लोग भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, सीधा नरक में जाएगा। उसके बाद आता है चौथे नंबर में कि जो पाप करते हैं वो है लुच्चे। लुच्चा मतलब गंदा कमेंट करने वाला। सड़क पर कोई लड़की बहनें लोग चल रही है, औरत लोग चल रही है, दीदी लोग चल रही है, जो सामने से जो टोन मारते हैं, वाह क्या दिखती है, क्या गंदे गंदे जो कमेंट्स मारते हैं ना लड़कियों के ऊपर में, माता बहनों के ऊपर में गंदे गंदे जो कमेंट्स मारते हैं लड़के लोग, वो है लुच्चे के अंतर्गत आते हैं। अगर जो ऐसे हैं, हर एक लड़की को ताड़ने वाले आप हैं, आंखें सेकने वाले आप हैं, गंदे कमेंट करने वाले आप हैं, तो याद रखना मेरे प्रियो, आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे। आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा बिल्कुल बंद होगा। आपके लिए वो दरवाजा खुलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जिसको नरक नाम दिया गया है। आप सीधा नरक में जाएंगे। इसलिए आप दूसरों लड़कियों को या दूसरों के पत्नियों को आप गंदे कमेंट करना बंद करो, उनको ताड़ना बंद करो। अगर जो आपको नहीं रहा जाता तो आप शादी कर लो, शादी कर लो। बेविचार क्यों कर रहे हो? आपको किसी लड़कियों को देख के गंदे कमेंट करना आता है तो शादी कर लीजिए, सबसे अच्छा है। बेविचार से तो बच जाओगे। इसीलिए दूसरों को ताड़ना बंद करो, गंदे कमेंट करना बंद करो। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे लोग भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो 5 नंबर में जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है पुरुषगामी। पुरुषगामी मतलब आप सदोम और अमोरा की कहानी मैंने आपको बतलाया है। पुरुष के साथ में संबंध करता है। जो काम एक पति पत्नी के साथ में होता है वो पुरुष के साथ में करता है, जिसको पुरुषगामी कहते हैं। सदोम और अमोरा जो देश है, वहां पर इसी प्रकार के पाप का विस्तार हुआ था, जिसके कारण से परमेश्वर सदोम और अमोरा देश को आग और गंधक से जला करके नष्ट कर दिया था। और आजकल बहुत सारे फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है। पुरुषगामी का पाप, व्यभिचार, ये सब पाप है मेरे प्रियो। बाइबल के अनुसार ये सरासर पाप है, पाप है। कुछ दिन मैंने एक फिल्म देखा था, मैं नाम नहीं बतलाऊंगा, उसमें भी ऐसे लड़का लड़का से प्यार कर रहा है, लड़का लड़का से मोहब्बत कर रहा है और शादी भी करना चाहता है। ये जो पुरुषगामी का पाप है, ऐसा करने वाले भी लोग बहुत है दुनिया में। ऐसे लोग भी नरक में चले जाएंगे। और जो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो छठा बार में जो आपको जो मैं बताना चाहता हूं वह है चोरी। चोरी करना। बहुत लोग इस संसार में चोरी भी करते हैं, अर्थात किसी के भी सामान को बिना बता लेना वो चोरी हो जाता है। आप चोर के अंदर आते हैं और चोरी करना बाइबल बतलाता है पाप है। चोरी करना पाप है और चोरी करने वाले लोग भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। सीधा उसके लिए नरक का दरवाजा खुलेगा। इसलिए आप चोरी करना बंद करें, चोरी करना बंद करें। और जो 7वां बार में जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है लोभ। लोभ करने वाला, लालच करने वाला। काश उसके पास इतना धन है, काश मेरे पास भी हो जाता, काश मैं अमीर बन जाता, काश उसका संपत्ति मेरे पास हो जाता। ऐसा ऐसा लालच करता है लोग। लालच, लोभ करना भी एक प्रकार का पाप है। अगर जो आप लालची हैं, लालची इंसान के अंतर्गत आते हैं, तो आप फौरन बंद कर दीजिए। ऐसे लोग भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसके लिए भी सीधा नरक का दरवाजा
खुलने वाला है मेरे प्रियो। और जो मैं आपको बताना चाहता हूं 8वां नंबर में, वो है पियक्कड़। पियक्कड़ का मतलब है नशीली पदार्थ का सेवन करने वाला। जो भी व्यक्ति नशीली पदार्थ का सेवन करता है, चाहे वो दारू तो बिहार में बैन किया गया है, बिहार में बंद है, लेकिन फिर भी लोग तो चोरी छुपे पीता ही है। जो भी पियक्कड़ है, जो भी नशीली पदार्थ का सेवन करता है, चाहे दारू के अलावा भी कोई भी कुछ भी ऐसे पदार्थ जो आपको नशा करता है, अर्थात नशीली पदार्थ का सेवन करने वाले भी लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर जो आप नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे तंबाकू, गुटखा, शिखर, सिगरेट, दारू, शराब, अल्कोहल, जो भी आप पीते हैं ना, इसको फौरन बंद कर दीजिए। बाइबल आपको कभी भी इसकी इजाजत नहीं देता है। आप नहीं बचेंगे, आप सीधा नरक में चले जाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बचना चाहता है, इसीलिए तो सारे वचन आपको सिखा रहा है परमेश्वर। इसीलिए इस नशीली पदार्थ का सेवन करना आप बिल्कुल भी बंद कर दें, फौरन बंद कर दें, तभी आप स्वर्ग में जा पाएंगे मेरे प्रियो भाई बहनों। और जो 9वां बार में जो मैं आपको जो बतलाने वाला हूं ना, वो है गाली देने वाला। मेरे प्रियो, आज तो बच्चा के जबान पर गाली रहता है, गंदे गंदे बात बोलते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, मुंह से ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाली देता है ना, जो बोलने में लोग को शर्म आता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप किसी को भी गाली ना दें और अपने बच्चों को भी आप गाली देना ना सिखाएं। अगर जो ऐसा आप करते हैं तो आप निश्चय ही उस नरक में जाने वाले हैं मेरे प्रियो भाई बहनों। बहुत मसीही लोग भी हम देखते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं, गाली देता है, गंदी गंदी बात अपने मुख के द्वारा बोलता है। क्या मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें गाली देने के लिए चुना है? नहीं मेरे प्रियो, गाली देने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। और जब ऐसा आप करेंगे तो आप निश्चय ही नरक में डाल दिए जाएंगे। इसमें प्रियो, आप गाली देना, अपने मुंह से गाली बकना छोड़ दें, गाली बकना छोड़ दें। और जो 10वां और लास्ट बार जो आपको मैं बतलाने वाला हूँ है अंधेर करने वाला। अंधेर करने वाला तात्पर्य है कि जुर्म करने वाला या दूसरों पर आरोप लगाने वाला, या कुछ जुर्म करता है और वो जुर्म का जो आरोप है किसी दूसरे पर लगा देता है, दूसरे के जीवन को अंधेरा कर देता है, उनको गुनहगार बना देता है। तो ये चीज भी आपको छोड़ना पड़ेगा, आरोप लगाना भी आपको छोड़ना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर में अंधेर करना आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जितने भी 10 प्रकार अर्थात 10 बातें मैंने आपको बतलाया हूं, ये सारे अन्यायी लोग जो ये 10 प्रकार का पाप कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, बाइबल में और भी सारे पाप हैं जो लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 10 ऐसे बातें बताया हूं। ये 10 बातें अगर जो आपके जीवन में है तो आप निश्चय ही स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अगर जो आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो ये 10 बातों को, 10 प्रकार की जो बात अभी मैंने आपको बतलाया है, इन सारे चीजों को अपने जीवन से निकाल के फेंकना होगा और आपको वहां से हट करके प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना होगा। जब विश्वास करेंगे, पाप से पछताव करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह आपको पापों को माफ करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस 10 चीजों को आप छोड़े। अगर जो ये चीज आप करते हैं तो क्या करें? अगर आप एक मसीह हैं, आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं और इनमें से जो 10 बातें आपको मैंने बतलाया है, इनमें से एक भी बात आपके जीवन में है, तो आप निश्चय ही आप नरक में चले जाएंगे, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और अब एक सवाल उठता है, अगर जो व्यक्ति कर रहा है, जो जिससे हो गया, वो क्या करें मेरे प्रिय भाई बहनों? आप एक काम कर सकते हैं, पछताव कर सकते हैं। इन सारे गलतियों के लिए, सारे पापों के लिए घुटने के बल चल जाइए, घुटने पर खड़ा होकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपने गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप कीजिए, माफी मांगिए और यीशु को आधार बनाकर अपने जीवन को आप जिए। तो सवाल उठता है, तो फिर स्वर्ग में कौन जाएगा? तो एक बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, मत्ती 7 अध्याय का 21 में क्या सिखाया है? 7 अध्याय के 21 में यहां पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है, लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं,
आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए आपको अभी एक कदम उठाना पड़ेगा, एक स्टेप उठाना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलना होगा। परमेश्वर की इच्छा पर चलना होगा। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 24 में लिखा है, यानी यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं वही परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं तुमको सुनाता हूं, जो तुमको मैं बताता हूं, वो मेरी आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा है जिसने मुझे भेजा है। तो इसीलिए यीशु मसीह की आज्ञाओं को आप अपने जीवन में लागू कीजिए, उसके अनुसार आप अपने जीवन को बिताना शुरू कीजिए, अर्थात बाइबल के अनुसार आप जीवन जीना शुरू करें। ये 10 प्रकार के जो पाप मैंने बताया, इन सारे पापों को छोड़ करके और यीशु मसीह की आज्ञाएं, यीशु मसीह की योजनाएं, यीशु मसीह की बातें अपने जीवन में लागू करें और एक सच्चा मसीह जीवन जीने का प्रयास करें, तभी आप स्वर्ग में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा, और इस आशीष को, इस अनुग्रह को अगर जो आप दूसरों तक बांटना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप दूसरों तक में शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करके शेयर करना ना भूलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।